हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैथमेटिक्स का आज तीसरा लेक्चर है। हर संडे को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो इसी के अनुसार से तीसरा लेक्चर है, अपना तीसरा टॉपिक भी है। फर्स्ट ट्रेन हो गया है, दूसरा वर्क इन टाइम एंड नॉलेज सिस्टम, 3 टॉपिक अपना समाप्त हो गया एक साथ में, और 3 सवाल भी खत्म हो गए। यूपीएससी में सीसेट हो, यूपीपीसीएस में सीसेट हो, या बीपीएससी में मैथ्स के 10 सवाल हो, एसआई में 5 हो, 10 हो, मेंस में 20 हो, या ईएसआई में हो, जितने भी सिविल सर्विस और एनटीपीसी और एग्जाम है, जरूर इतने मैथमेटिक्स का काम चल जाएगा। किंतु अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल का सवाल बना ले, तो नहीं बनेगा। वो एग्जाम अलग है। जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी उसी का करेंगे, और सवाल वही बनेगा। जब उसका बनाना होगा तो उसका बनाएंगे। तो अगर आप इसके पहले वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं बिहार एसआई और मैथमेटिक्स का, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। और जुड़े रहिए चैनल से, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले मैसेज आपके पास जा सके। चलिए, मैं 7 टाइप के सवाल पढ़ा चुका था वर्क एंड टाइम में। आज 8वें टाइप के सवाल लेकर आया हूँ। कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करता है तो बी कितने दिनों में करेगा। सीधी सी बात है, ए और बी यहाँ दे रखा है 2:3, और ये भी दे रखा है कि ए किसी काम को 36 दिनों में कर लेता है। जब ए दे रखा है कि ए किसी काम को ए अकेले उस काम को 36 दिन ही मान लीजिए ना, 36 दिनों में कर लेता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सीधी सी बात है, 2/3 कर लेना है, रेशियो को 2/3, और जो 36 दे रखा है उसको कर दीजिए 12, 24, 24 दिन आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, साधारण सी बात है। और आप फिट भी करते हैं, 2:3 आपका बनेगा, क्योंकि 24 दिन और 36 दिनों में करना है, तो 2:3 तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब बी अकेले उस काम को, नहीं यहाँ बी होगा, सॉरी, बी अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए कितने दिनों में करेगा। अगर ए करेगा तो पलटी मार दीजिएगा। 2:3 दे रखा है तो 36 और 24, अब यहाँ फिट कर लीजिए, 24 और बी की जगह 36, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 2:3 आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब भी कहे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, यदि बी अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करता है, तो ये कितने दिनों में करेगा। 2:3 दे रखा है, 2/3, 36 दिए, कट गया भाई, आ गया 12 दूना 24, 24 दिन और 36 दिन, कटा लीजिए, 2:3 आपका आंसर हो गया। अगर यही पूछ लेता कि भाई वो दे रखा है उसका निकाल दीजिए, तो पलट देते और गुना कर लेते, आपका आंसर आपके पास चला आता। चलिए, तो अब चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं। अब टाइप 9 की चर्चा करूंगा मैं आज। टाइप 9, आप वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा होते चला जाएगा। चलिए, टाइप 9, एक फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा आज आपको, 1-2 फॉर्मूला आज पढ़ने पड़ेंगे। ए और बी की कार्य क्षमताओं में m अनुपात n है। कार्य क्षमताओं में m अनुपात n का अनुपात है, m रेशियो n का अनुपात है, और दोनों मिलकर p दिनों में समाप्त कर देते हैं किसी काम को। दोनों मिलकर किसी काम को p दिनों में समाप्त करता है। ए द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लगा समय कितना होगा, तो ए द्वारा जो काम होगा P × M + N/M होगा। अब बी का जब पूछेगा, सेम फॉर्मूला है, P × M + N, यहाँ M है यहाँ N है, इतना ध्यान दीजिएगा। जब भी बी का पूछे, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात M/N है, यानी ए के नीचे M होगा और बी के नीचे N होगा। जब फॉर्मूला आप लिखेंगे तो जब ए का निकाल रहे होंगे तो अपॉन P × M + N, और डिनोमिनेटर में याद कीजिएगा, जब इसको हम निकाल रहे होंगे तो डिनोमिनेटर में m होगा, और जब b को निकाल रहे होंगे तो P × M + N अपॉन डिनोमिनेटर में n होगा। बस, अगर a को निकाल रहे हैं तो m होगा, b को निकाल रहे हैं तो n होगा। अब चलिए एग्जांपल से देखते हैं ना, ऐसे फिल्म थोड़ी ना आता है। एग्जांपल देख लेते हैं, सवाल करते हैं इस पर। चलिए सवाल करते हैं भाई। ए और बी की कार्य क्षमता, क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। ए और बी की कार्य क्षमता
5:7 है। यदि दोनों मिलकर काम करें, काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले एक ही तो दोनों में करेगा और अकेले बी की तो एक ही सवाल में दोनों को देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हमने आपको फॉर्मूला यहां दे रखा है। जब ए का निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे भाई, 15 यहां दे रखा है ना, पी का वैल्यू 15 है। हमने आपको फॉर्मूला यही बोला था ना, P इंटू एम प्लस एन। ए का निकाल रहे हैं तो अपॉन में एम हो जाएगा। पी कितना दे रखा है, 15, 5 + 7 अनुपात दे रखा है भाई मेरे, देखिएगा बड़े भैया 5/7, और हमसे निकाल किसका रहे हैं, ए का। तो ए का अनुपात यहाँ पे क्या है बड़े भाई, 5 है। यहाँ 5 कर देंगे, 5 से 15 3 मरतबा जा सकता है क्या, 3 गुना कोष्ट में का पहले काम होता है, बोर्ड मास रूल आप पढ़े होंगे, सोल्व कीजिए। 7 5 12 36 दिन और आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बी का निकाल दूं। कुछ नहीं करना है, बी का भी सेम काम करना है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, जब मैं बी का निकाल रहा हूं तो कुछ नहीं करूंगा, बी का निकालते समय P इंटू एम प्लस एन अपॉन एम सिर्फ कर देंगे। P कितना दे रखा था, 15, 5 + 7 दे रखा अनुपात में, 5 + 7 उड़ के नहीं आया है, 7, 15 गुना 12/7 सोल्व कीजिए, दैट इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को सिर्फ ऐसे सोल्व कर लेना है। टाइप 9 अपना खत्म हो गया, अब इसको मिटा दीजिए। रहेगा तो आपको कंफ्यूज करता रहेगा, और पढ़ाई करते रहिए। बहुत लोग अपने यहाँ तो बिहार में चुनाव का मौसम है और सब लोग उसमें लगे भी होंगे, आप सब बिजी भी होंगे। जो लोग इसमें निकल जाएगा, लीड ले लेगा। एग्जाम इसी में है, वो भी इसी में है, और बहुत सारे फेस्टिवल भी हैं, तो थोड़ा मैनेज करते हुए, भी नहीं करेंगे आप शरीक ना हो, बिल्कुल शरीक हो, लेकिन मैनेज करते हुए। चलिए, टाइप 10 में देखूं, कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात m/n है। ठीक है भाई, यदि ए किसी काम को करने में बी से पी दिन अधिक या कम लेता है, तो ए द्वारा अकेले काम को करने में लगा समय। तो कुछ नहीं करना है, ए का जब निकाल रहे होते हैं तो ए और बी m/n, मैंने आपको बताया था ए बी m/n, जब रेशियो दे रखा है। यहाँ फॉर्मूला में इन्होंने कहा, और जब तुम ए की बात करोगे तो m को ऊपर लोगे और m-n कर दोगे इंटू पी कर दोगे भैया। और जब तुम बात करोगे बी की, तो बी की बात करते समय कुछ नहीं करना है, m को ऊपर कीजिए, m-n अंतर कीजिए इंटू पी कर दीजिए मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, सिंपल। मैंने दोनों फॉर्मूला सेम लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेना है तो कि जब भी ए बी कार्य क्षमता m/n है, यदि ए किसी काम को करने में बी से पी दिन अधिक या कम लेता है, तो क्या बताइए, एन ऊपर किए, ए निकाल रहे हैं तो इसका रेशियो, ए निकाल रहे हैं तो इसका रेशियो लिए, बी निकाल रहे हैं तो इसका रेशियो ले रहे हैं, और कुछ नहीं करना है। उसको ऊपर के डिनोमिनेटर में किए इंटू पी से मल्टीप्लाई कर दिए। एग्जांपल देखते हैं। आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेंगे, वरना वीडियो लंबा होते चला जाएगा, मैं इतना समय नहीं ले सकता। चलिए, सवाल करते हैं इस पे। ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 है। 2:3 है। यदि ये किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक लगता है, अगर यदि ये किसी काम को करने में अधिक लेता है, तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा। ये किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा। उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। कुछ नहीं करना है, आंसर क्वेश्चन फॉर्मूला पुट कीजिए। 3 दे रखा है, ए और बी की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर भी देखिए ए रेशियो जब बी की बात हो रही है 2:3 हो रही है, हमको एज का फाइंड आउट करना है तो 3 ऊपर जाएगा ना जी, फॉर्मूला में पढ़ाए थे ना ऊपर एम एन, तो एन ऊपर गया ना, और 3 - 2 एम एन का अंतर बताए थे इंटू 6 सॉल्व आउट कीजिए। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे। 18 दिन आंसर हो गया। अगर यही भी पूछ लेता तो क्या करते? कुछ नहीं करते सर। क्या करते? कुछ नहीं करते सर। 3 - 2 का अंतर लेते, 3 - 2 का अंतर तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ पे 6, इसका कितना हो गया 12 दिन। और देखिए ना, एक बड़ी मजे की बात है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुरंत चेक भी हो जाता है ना। 18 और 12 रेशियो लेंगे 2:3, देखिए 2:3 पे बैठ गया, तो इसलिए बड़ी मजेदार बात होती है कि रेशियो भी आराम से निकल जाता है। चलिए, रेशियो निकालते समय हमेशा याद रखेंगे ए रेशियो बी एम अनुपात एन है, तो ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ होता है। आप यूं ना देखेंगे कि सर आपने तो बताया तो यहाँ 3:2 आ गया। नहीं मेरे भाई, जो होता है रेशियो इसका यहाँ देखा जाता है, इसका यहाँ देखा जाता है, क्योंकि जब भी रेशियो लिखेंगे ए बी दैट इज सी और डी, एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, किसका किसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यूं ही नहीं देखना है, रेशियो देख लेना। थोड़ी बहुत मैथ तो आप पढ़े होंगे ना, इतना तो उम्मीद मुझे करना भी चाहिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं ऐसे भी जब रेशियो और प्रोपोर्शन लूंगा तो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जानते तो होंगे ना, इतना सिंपल बात तो जानते ही होंगे। चलिए मैं अब इसको इरेज करता हूं। मन से पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, सब कुछ का मजा लेते रहिए और पढ़ते रहिए, तनाव नहीं लेना है जीवन में। अब कंसेप्ट नंबर 11 अपना है, यदि किसी काम को m दिनों में तथा b उसे n दिनों में, यदि किसी काम को a m दिनों में तथा b उसे n दिनों में अलग अलग कर लेते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं और कुल मजदूरी उनका इतना रुपया होता है, तो बताइए अलग अलग ए का हिस्सा कितना हुआ और बी का हिस्सा कितना हुआ। तो फॉर्मूला दे रखा है भाई कि ए का हिस्सा निकालेंगे तो n ऊपर जाएगा। फिर से सेम कंसेप्ट, एम एन में नहीं भूलना है मेरे भाई। एग्जाम में बैठेंगे आप, अगर इस चीज में मिस्टेक कर गए आपका आंसर गलत होगा, और क्वेश्चन सेट करने वाला इस समझता है कि आप गलत करेंगे, ऑप्शन में वो भी मिलेगा और ऑप्शन में ये भी मिलेगा, आप इसको टिक मार के चले आएंगे और -(-1) लेकर घर चले आएंगे। जो पॉजिटिव होने वाला था 2 नंबर वो तो मिला नहीं, (-1) यानी 3 नंबर लेकर घर आप चले आएंगे लॉस में और सिलेक्शन से बाहर जाएंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट को यूं ही नहीं उड़ा देना है, एक कंसेप्ट मैथमेटिक्स पूरे बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और जब बी को निकाल रहे होते हैं तो एम ऊपर करेंगे, m + n × r करेंगे। मैं फर्स्ट सवाल जब बना रहा था तो वहां भी फर्स्ट सवाल में आंसर यही आया होगा कि 24 दिन और 36 दिन का रेशियो जो आ रहा था, अब देख लीजिएगा वहां रेशियो ऐसे ही होता है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर दूं। फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट अपना है। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है भाई कि ए किसी काम को 6 दिनों में बी उस, अच्छा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसे 8 दिनों में, पूरा करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और मजदूरी 280 रुपया होता है, और मजदूरी 280 रुपया होता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, निकालिए इसको। अभी मैंने फॉर्मूला तो हाँ बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था मेरे भाई। जब मैं ए का निकालूंगा तो क्या करूंगा मेरे भाई, 8 ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसे 8 दिनों में।
8 ऊपर गया, 6 + 8 इंटू कितना रुपया है 280, 8 14, 280 14 दूना 28 20, 160 रुपया हुआ ना जी। अब जब बी का निकालेंगे तो क्या होगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 8 + 6 इंटू 280, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर 120 रुपया आएगा। और आपको भी लग रहा होगा ना, फीलिंग आनी भी चाहिए कि ए इस काम को कितने दिनों में कर रहा था भाई, 6 दिनों में, तो इसको अधिक पैसा मिलना चाहिए 60 रुपया, और बी उस काम को 8 दिनों में कर रहा था तो उसको 120 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है, क्या समस्या है, क्योंकि दोनों तो साथ मिलकर किए हैं ना, और एक काम अधिक करता है तो इसको अधिक रुपया मिलना चाहिए, वो कम करता है उसको कम पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मैं जो कंसेप्ट बताया आज अपना ये टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे। हाँ, अब रही बात की अब ट्रेन, अब मैं तो कहा तो दिया था कि नल और टंकी भी खत्म हो गया, किंतु उस पर एक भी सवाल बनाया नहीं। इसलिए नहीं बनाया ताकि सारे सवाल सेम होते हैं, जितना मैं बताया था सारे कंसेप्ट सेम होंगे 11-12 तरीके के। और भी कोई नया कंसेप्ट आपको कहीं अगर सवाल में मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, लेकिन उसमें एसआई और यूपीएससी सीसेट में और बीपीएससी और में नहीं मिला, और कोई कंसेप्ट मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि बृहत लेने लगूंगा तो लेने में समय लगेगा। एक नल एंड टंकी से एक सवाल ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं सवाल, एक नल और टंकी से एक सवाल ले ही लेते हैं, क्यों आप लोग का मन छोटा हो। चलिए, सारे सवाल नल टंकी के था, सारे सवाल उसको बैठा लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए, एक नल किसी टंकी को 15 घंटा में दूसरा नल उसे 5 घंटा में भरता है, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने समय में भरेंगे। कुछ देखा सब फीलिंग नहीं आ रहा आप लोगों को। एक आदमी किसी काम को 15 दिनों में करता है, दूसरे आदमी उसी काम को 5 दिनों में करता है, दोनों एक साथ करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे। सेम सवाल है ना जी, कुछ नहीं। लीजिए, मैं सेम कॉन्सेप्ट बताया, ए उसको 15 घंटा में, बी उसको 5 घंटा में, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 15 दूना 30 हो गए, 15 दूना 30, 5 6 30 हुआ ना भाई। अब क्या कहा, दोनों साथ मिलकर, तो दोनों काम जुड़ जाएंगे ना। 8 30/8, 2 से कट गया 15/4, 15/4 को पूर्णांक में तोड़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिएगा, पूर्णांक में तो पूर्णांक में तोड़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं तोड़ेंगे। 4 × 12, 3 पूर्णांक 3/4, 4 × 12 3 15, दैट इज योर आंसर। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर 15/4 दे रखा है वहीं मार देंगे, 30/8 दे रखा है वहीं मार देंगे, पूर्णांक में दे रखा है 3 पूर्णांक 3/4 कर देंगे, आप देख लेंगे क्या होगा, उसके लिए समस्या की बात नहीं है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज अपना 3 टॉपिक खत्म हो गए। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कम से कम 2-3 सवाल एक कॉन्सेप्ट पे कर ही लीजिएगा एग्जाम से पहले। और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।